हेलो दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में प्रकृति कक्षा 5 जीव जंतुओं की रोचक बातें के बारे में चर्चा करेंगे। इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे और प्रश्नोत्तर हल करेंगे। तो इसमें जो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जैसे कि हमारी तरह जानवरों में भी देखने, सुनने, सूंघने और महसूस करने की शक्ति होती है। तो जैसे इंसानों में ये सारी शक्तियाँ होती हैं सूंघने, सुनने और देखने की, वैसे ही जानवरों में भी इन सब की शक्ति होती है। और इन शक्तियों का ये जो विशेषताएं हैं देखने, सूंघने और सुनने की, ये सब विशेषताओं का उपयोग ये लोग किस लिए करते हैं? भोजन को ढूंढने और खतरे को भांपने में करते हैं। ठीक। और हम लोग जो जो है रंग की पहचान कैसे करते हैं? आँखों को देखकर। ऐसे ही आवाज़ की पहचान कैसे करते हैं? सुनकर, कान के द्वारा सुनकर। गंध की पहचान सूंघ कर करते हैं, नाक के द्वारा सूंघ कर। ऐसे स्वाद की पहचान चख कर करते हैं, ऐसे स्पर्श की पहचान छू कर करते हैं। अब जो पशु पक्षी हैं, जो जीव हैं, उनमें जो मुख्य जो उनकी शक्तियाँ हैं या विशेषताएं हैं, उनमें से पहला है देखने की शक्ति। तो जीवों में पक्षियों की दृष्टि सबसे अधिक तेज होती है। तो कौन सबसे ज़्यादा अच्छा देखने की क्षमता सबसे ज़्यादा किसमें होती है? पक्षियों में। चील, बाज, गिद्ध जैसे पक्षी हमसे 4 गुना ज़्यादा देख पाते हैं। जितना हम देख पाते हैं उससे 4 गुना वो लोग अधिक देख पाते हैं। ये पक्षी और भी अधिक दूर से देख लेते हैं। ये बहुत दूर से देख लेते हैं। जहाँ से जो चीज़ें हम लोग नज़दीक से देखेंगे, वो लोग दूर से ही उस चीज़ को देख लेते हैं। बिल्ली, चीता, उल्लू, तेंदुआ आदि जीव तो अंधेरे में भी अच्छी तरह से देख लेते हैं। तो ये बिल्ली, चीता, उल्लू, तेंदुआ, ये सब रात में भी अच्छी तरीके से देखने की शक्ति होती है इन लोगों में। अगर पक्षियों की तरह आपकी आंखें आपके कान की जगह होती तो आप ऐसा क्या काम कर पाते जो अभी नहीं कर पाते हैं? ज़्यादातर पक्षियों की आंखें उनके सिर के दोनों तरफ होती हैं। पक्षी एक ही समय में 2 अलग अलग चीज़ों को देख सकते हैं। जब ये बिल्कुल सामने देखते हैं तब इनकी दोनों आंखें एक ही चीज़ पर होती हैं। तो इनके पक्षियों के जो आँख होती है वो सिर के दोनों तरफ होती है। इस वजह से ये एक ही समय में 2 अलग चीज़ों को देख सकते हैं। और कुछ पक्षी अपनी गर्दन बहुत ज़्यादा घुमाते हैं, जैसे उल्लू। इसका कारण है कि जो इनकी आँखों की पुतली होती है वो घूम नहीं सकती। अब ये चारों तरफ देखने के लिए क्या करते हैं? अपना गर्दन घुमाते हैं। इसलिए जो पक्षी हैं वो ज़्यादातर पक्षी जो हैं वो अपने गर्दन बहुत अधिक घुमाते हैं। वो इस कारण है क्योंकि उनकी पुतलियाँ जो हैं आँखों की, वो घूम नहीं सकती हैं। इसलिए वो जब अपने चारों तरफ देखने के लिए गर्दन घुमाते हैं। कुछ ऐसे पक्षी भी का नाम जिनकी आंखें सामने की तरफ होती हैं, इसको पता करना है, पता कीजिए। बहुत से जानवर रंगों को देखने पहचानने में अक्षम होते हैं। उनकी दृष्टि मात्र काला और सफ़ेद रंग ही देख पाती है, किंतु बंदर मानव की तरह अलग अलग रंगों को पहचानने में सक्षम हैं। तो बहुत से जानवर ऐसे भी हैं जो कलर नहीं देख पाते। उनको क्या दिखाई देता है? केवल वो सफ़ेद और काला, जैसे ब्लैक एंड वाइट टीवी होती थी ना, वैसा ही उनको सिर्फ दिखाई देता है। सूंघने की शक्ति। अब दूसरी शक्ति जो है वो क्या है? सूंघने की शक्ति। अभी हम लोग देखने की शक्ति पढ़े हैं ना, देखने की शक्ति जानवरों में, और अब हम लोग देखेंगे सूंघने की शक्ति। तो कुछ जानवरों में सूंघने की शक्ति बहुत तेज होती है। कुत्ते को इधर उधर सूंघते हुए देखा होगा। कुत्ते में सूंघने की क्षमता बहुत तेज होती है। कुत्ते किसी स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं तो अपने सूंघने की शक्ति के कारण वापस उसी स्थान पर आ जाते हैं। इसी कारण से कुत्ते को जो है अपराधियों को पकड़ने में इनकी मदद ली जाती है कुत्तों को, क्योंकि ये सूंघ कर विस्फोटक व नशीले पदार्थों का पता लगा लेते हैं और अपराधी का सूंघ कर पता लगा लेते हैं। ऐसे ही शेर, चीता, बिल्ली भी अपने सूंघने की शक्ति से अपने लिए भोजन की तलाश व रहने के स्थान को पहचानते हैं कि कहाँ रहा जाए, सुरक्षित जगह।
चींटियाँ चलते समय ज़मीन पर कुछ ऐसा पदार्थ निकालती हैं, कुछ ऐसा पदार्थ छोड़ती हैं जिससे सूंघ कर पीछे आने वाली चींटियाँ जो है उनको रास्ता मिल जाता है। ऐसे ही कुछ नर कीड़े मकोड़े गंध से मादा कीड़ों की पहचान कर लेते हैं। मच्छर भी हमारे शरीर की गंध से हमें ढूंढ लेता है ना। मच्छर, हम कहीं भी लेट जाएं, मच्छर सूंघते सूंघते पहुंच जाता है, क्योंकि वो हमारे गंध को सूंघ कर महसूस करके पहुंच जाता है। और उसके बाद तीसरी जो शक्ति है वो है सुनने की शक्ति, या कितने तेज हैं कान। तो अभी जो पहले हम लोगों ने पढ़ा वो क्या देखा, देखने की शक्ति, उसके बाद देखा सूंघने की शक्ति, अब सुनने की शक्ति देखेंगे, है ना, कितने तेज हैं कान। तो तेंदुआ, चीता, बिल्ली आदि जानवरों को सुनने की शक्ति बहुत तेज होती है। इनके कान मामूली ध्वनि को भी सुन सकते हैं। अगर कोई हल्का सा भी आवाज़ हो रहा हो तो तेंदुआ, चीता, बिल्ली ये सब उसको सुन लेते हैं। इसी तरह खरगोश के भी बड़े कान होते हैं। खरगोश के कान बड़े बड़े होते हैं जो खतरों का अनुमान लगाने में सक्षम होते हैं। इनके जो कान होते हैं, खरगोश के बड़े कान, वो खतरों का अनुमान लगाने में सक्षम होते हैं, वो खतरों का अनुमान लगा लेते हैं। उनके कान ध्वनि की दिशा में घूम जाते हैं। तो आपने देखा होगा कि खरगोश के कान जो है बहुत चौकन्ने रहते हैं खरगोश, और जैसे ही कुछ थोड़ा बहुत आवाज़ हुआ उनके कान उसी दिशा में घूम जाते हैं। सांप के पास बाहरी कान नहीं होते, तो कुछ जानवरों के बाहरी कान भी नहीं होते। जैसे सांप, वे जमीन पर होने वाले कंपन महसूस करते हैं, वो जमीन में जो कंपन होता है उसको महसूस करते हैं। उनके पास कान नहीं होता, उनको सुनाई नहीं देता। बीन की आवाज़ सुनकर सांप का नाचना लोगों में फैला एक भ्रम है। बीन की आवाज़ जो सुनकर बीन के सपेरा जो है सांप को नचाता है, वो क्या है, एक भ्रम है। वो सांप को सुनाई नहीं देता। इसी तरह चमगादड़ को सुनने की क्षमता बहुत तेज होती है। चमगादड़ भी सुनने की क्षमता उनकी भी बहुत तेज होती है। वो रात में जब बहुत ऊंचे सुर वाली आवाज़ अपने मुख अथवा नाक से निकालते हैं, जब वे आवाज़ें किसी वस्तु से टकराती हैं तो गूंजती हैं। इस गूंज को अपने कानों में सुनकर चमगादड़ अंधेरे में अपने भोजन की दूरी, दिशा ये सब पता लगा लेते हैं, और इसी प्रकार वो उड़ भी सकते हैं। उनके रास्ते में अगर कोई बाधा भी होगी तो इसी से वो उसका पता लगा लेते हैं। अब अलग अलग आवाज़ें भी निकालते हैं, है ना। तो जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर पास आती मुसीबत को देखकर एक खास आवाज़ निकालकर अपने साथियों को संदेश देता है। इस काम के लिए पक्षी भी खास आवाज़ें निकालते हैं। कभी भी कोई जानवर आ जाता है जैसे बिल्ली, तो देखो पक्षी कैसे अलग अलग तरीके की आवाज़ निकालने लगती है, और सारे पक्षी चौकन्ने हो जाते हैं, बिल्कुल सतर्क हो जाते हैं। कुछ पक्षी अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग आवाज़ें निकालते हैं। जैसे उड़कर आने वाले दुश्मन के लिए एक तरह की आवाज़, और ज़मीन पर चल कर आने वालों के लिए दूसरे तरह की आवाज़ चाहे किसी भी जानवर ने निकाली हो, उस इलाके में रहने वाले सभी जानवर इसे चेतावनी समझ सचेत हो जाते हैं। अब सोने का ढंग, जानवरों में सोने का ढंग भी अलग अलग तरीके का है। जब कभी आप थक जाते हैं तो आराम करने की ज़रूरत महसूस करते हैं। एक छोटा बच्चा दिन में 14 से 16 घंटे, बड़ा आदमी 6 से 8 घंटे की नींद पर्याप्त होती है, जरूर ठीक होती है उनके लिए उतना। इसी तरह जानवर भी सोते हैं। तो ज़्यादातर जानवर हमारी तरह रात में सोते हैं। कुछ जानवर जैसे उल्लू, चमगादड़ दिन के समय सोते हैं। कब सोते हैं ये लोग? दिन में, और रात भर जगते हैं रात में। बहुत से जीव जंतु किसी खास मौसम में लंबे समय तक दिखाई नहीं देते, क्योंकि बदलते मौसम के साथ वो अपना अनुकूलन करते हैं। तो आपने देखा होगा कि सर्दियों में छिपकलियाँ जो होती हैं वो दिखाई नहीं देती, वो कहीं अंदर छिपकर बैठ जाती हैं और गर्मी आने का इंतज़ार करती हैं। ऐसे ही चित्र में कुछ जानवरों के सोने का समय दिखाया गया है। जैसे यहाँ पर गाय, एक खाना 2 घंटे के बराबर होता है, तो गाय कितने घंटे सोती है? 2 खाने हैं तो कितने घंटे सोएगी? 4 घंटे। तो सोने का समय कितना है? 4 घंटे।
ऐसे ही अजगर का सोने का समय 1 2 3 4 5 6 7 8 9 खाने हैं, तो कितने घंटे हो गए? 18 घंटे। अजगर 18 घंटे सोता है और केवल 6 घंटे जगता है। ऐसे जिराफ एक खाना है तो केवल जिराफ कितने घंटे सोता है? केवल 2 घंटे सोता है। ऐसे बिल्ली के 6 खाने हैं तो कितने घंटे सोती है बिल्ली? 12 घंटे सोती है। छिपकली के लिए सर्दियों में ये घड़ी कैसी दिखेगी? सर्दी में छिपकली कैसे दिखेगी? ये घड़ी पूरा टाइम सर्दियों में छिपकलियाँ सोती ही रहती हैं, इसलिए पूरा ये क्या रहेगा? पूरा जितने भी खाने हैं वो पूरे भरे रहेंगे, है ना, सोती रहेगी हरदम। अब इसका प्रश्न उत्तर देखते हैं। किन्हीं 2 जीवों के नाम लिखिए जिनके सूंघने की शक्ति तेज होती है। तो मैंने लिखा हुआ ये है कुत्ता और बिल्ली। जिनके सुनने की शक्ति तेज होती है चीता और खरगोश। जिनके बाहरी कान नहीं होते हैं सांप और पक्षियों में बाहरी कान नहीं होते हैं। जो रात में देख सकते हैं जैसे बिल्ली चीता, ये लोग रात में देख सकते हैं। उसके बाद जो दिन के समय सोते हैं उल्लू चमगादड़। सही वाक्यों पर सही का चिन्ह तथा गलत वाक्यों पर गलत का चिन्ह लगाइए। हम रंगों की पहचान स्पर्श द्वारा करते हैं, गलत, देखकर करते हैं। कुत्ते की सुनने की शक्ति तेज होती है, गलत, सुनने की शक्ति इतनी तेज नहीं होती, सूंघने की शक्ति तेज होती है। उल्लू दिन के समय सोते हैं, सही है। हम स्वाद का अनुभव देखकर करते हैं, चखकर करते हैं, है ना। खरगोश अपने कानों से खतरों का अनुमान लगा लेते हैं, सही है। उनके कान जो है खतरों की दिशा में आवाज जिस तरफ से आती है उस तरफ घूम जाते हैं। सांप के बाहरी कान नहीं होते, सही है। ऐसे पक्षी चारों तरफ देखने के लिए अपनी गर्दन घुमा लेते हैं, सही है। तेंदुआ अंधेरे में नहीं देख सकता, गलत है, तेंदुआ अंधेरे में देख सकता है। अब देखते हैं प्रश्न उत्तर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। जमीन पर मीठा गिरने से चींटियां कैसे आ जाती हैं? तो इसका उत्तर है तीसरे का कि चींटियों की सूंघने की शक्ति बहुत अधिक होती है। मीठे की गंध सूंघकर चींटियां आ जाती हैं। इसी तरह तीसरे की खा का है प्रश्न। पक्षी अपनी गर्दन क्यों घुमाते हैं? तो पक्षियों के, इसका उत्तर है पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती, इसलिए वे अपने चारों तरफ देखने के लिए अपनी गर्दन घुमाते हैं। ठीक, ऐसे ही तीसरा प्रश्न है कि कुत्तों का उपयोग अपराधियों को पकड़ने में क्यों किया जाता है? तो कुत्ते में, उत्तर है इसका, कुत्ते में सूंघने की क्षमता बहुत तेज होती है। इनके सूंघने की शक्ति के कारण ही विस्फोटक व नशीले पदार्थों को ढूंढने तथा अपराधियों को पकड़ने में इनकी मदद ली जाती है। अगला प्रश्न है कि खरगोश किस प्रकार खतरे का अनुमान लगाते हैं? तो खरगोश के बड़े कान ध्वनि की दिशा में घूम जाते हैं, जिधर से आवाज आती है उस दिशा में घूम जाते हैं, जो खतरों का अनुमान लगाने में सक्षम होते हैं। इस प्रकार से खरगोश खतरों का अनुमान लगाता है। चौथा प्रश्न है कि दिए गए चित्रों में जानवरों के कान एक दूसरे से बदल दिए गए हैं, पहचानिए और बताइए। तो इसमें कान जो है दूसरे जानवर के एक दूसरे से बदल दिए गए हैं। जैसे ये बंदर है, इसमें हाथी के कान लगा दिए गए हैं, है ना। तो इसको देख करके पहचानना है। ठीक, इसी के साथ ये पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद। अगले पाठ के लिए चैनल को लाइक, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।